Hello dear students, welcome to my class. Guys, your English teacher is here and today I am going to start part 3 as you can see here. Part 3 of the chapter 5th, Golu grows a nose from class 7th English. In this part, we will come to know how Golu is stuck on the trap of crocodile and how Python helped Golu to save him from that dangerous crocodile. So let's continue our video from here. Golu sat back on his little hunches and pulled and pulled. Guys, चैप्टर 2 के एंडिंग में हमने जाना था कि गोलू किस तरीके से डिज़ायरेबल था ये जानने के लिए कि क्रोकोडाइल क्या खाता है, और क्रोकोडाइल की तलाश में वो एक तालाब के लिम्पोपो नदी के पास पहुंच जाता है जहां पर वो पाइथन से एक पूछता है कि क्रोकोडाइल क्या खाता है, उसकी फूड हैबिट क्या है। तो पाइथन ने कोई जवाब नहीं दिया था और गोलू आगे बढ़ जाता है, लेकिन रास्ते में उसे फाइनली क्रोकोडाइल मिलता है और क्रोकोडाइल इनोसेंट होने की क्या करता है, एक्टिंग करता है और गोलू को अपने जाल में फंसा लेता है। यहाँ पिक्चर में आप देखेंगे कि देखिए किस तरीके से गोलू की नोज़ को पकड़ के वो क्या कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा है और उससे अपना डिनर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी बीच कौन आ जाता है, पाइथन, और पाइथन गोलू से क्या कहता है कि गोलू, यदि तुम इस वक्त अपने आप को नहीं बचा पाओगे तो वो क्रोकोडाइल तुम्हें अपनी ओर खींचेगा और पानी में अंदर की ओर ले जाएगा और तुम डूब जाओगे, तो तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी है। ये देखिए ये पाइथन गोलू की किस तरीके से मदद कर रहा है। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हंचेस एंड पुल्ड। गोलू क्या करता है, अपने शरीर के पिछले भाग पर बैठ जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बैठ रहा है और क्रोकोडाइल को खींचने की कोशिश कर रहा है। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great swaps of his tail. He also pulled and pulled. तो देखिए गोलू यहाँ पर कितनी कोशिश कर रहा है। With the help of this picture, you can easily understand what is going on between Golu and crocodile. How Golu is trying hard to save himself and how this python guiding Golu to save him from that crocodile. The crocodile slipped into the water. अब क्या होता है, जो मगरमच्छ है वो पानी में पहुंच जाता है। Making it all creamy with great swap of his tail. और अपनी पूंछ को उस पानी में पटक पटक कर पानी को कैसा स्वैपी झागदार बना दिया है। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो भी लगातार गोलू को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है। गाइस यू कैन सी हियर द टेल ऑफ क्रोकोडाइल एंड हाउ ही इज मेकिंग स्वैप। देखिए किस तरीके से वो अपनी पूंछ पटक कर ये जो पानी है उसको झागदार और कीचड़ भरा बना रहा है। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said. उसके बाद क्या होता है, जो पाइथन है उसने क्या किया, उसने खुद को गोलू के पेट में लपेट लिया और बोलने लगा। Here you can see guys, ये देखिए किस तरीके से ये जो पाइथन है उसने गोलू को अपने शरीर को अपने आप को गोलू के शरीर में पूरा लपेट लिया। ये देखिए चारों ओर से उसने गोलू को लपेट लिया उसकी हेल्प करने के लिए, और उससे क्या बोलता है, लेट अस पुल हार्डल, हमें क्या करना चाहिए, चलो हम सब मिलकर जोर से पीछे की ओर खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने अपनी चारों टांगें कीचड़ में डाल दी और बहुत जोर लगाया। द नोज कीप ऑन स्ट्रेचिंग, और गोलू की जो नाक है आप देख सकते हैं, देखिए कि किस तरीके से गोलू की जो छोटी सी नाक थी उसको क्रोकोडाइल ने पकड़ा था और गोलू की नाक खिंचते हुए लंबी हो गई। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट्स गोलू, और
गोलू की नाक हर खिंचाव के साथ और भी ज़्यादा लंबी होती चली गई और ऐसा होने से गोलू को क्या होने लगी, तकलीफ होने लगी, दर्द होने लगा। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग। अब देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था गोलू वॉज अ बेबी एलिफेंट विथ अ वल्गी नोज। जो गोलू एक कैसा एलिफेंट था बच्चों, एलिफेंट का बेबी था जिसकी सूंड नहीं थी, जबकि नाक कैसी थी, छोटी सी थी, बिल्कुल मोटी सी नाक थी। लेकिन यहाँ मगरमच्छ ने उसकी नाक को खींचकर क्या कर दिया, लंबा। अब मगरमच्छ ने उसकी नोज को इतना ज़्यादा खींचा कि वो कितने फीट लंबी हो गई, देखिए यहाँ पे 5 feet लॉन्ग। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। और जब ये सूंड बहुत लंबी हो गई, गोलू की नाक बहुत लंबी हो गई, 5 फुट से भी ज़्यादा, तो वो मगर की पकड़ से आखिरकार छूट गई। इट मीन्स जो मगर था उसके हाथों से गोलू की सूंड छूट जाती है। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hang it in the great grassy Limpopo river to cool। देखिए, गोलू की तो नोज़ ही नहीं थी, अचानक से उसकी नोज़ बढ़ जाती है। गोलू sat down, गोलू क्या करता है, गोलू बैठ जाता है। with his nose wrapped up in a big banana leaf and hang it in the great grassy Limpopo river to cool। गोलू ने क्या किया, गोलू ने अपनी नाक पर केले का पत्ता, बच्चों आपने बनाना लीफ देखा है, कितनी बड़ी होती है, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है कि हाथी के एक सूंड को भी पूरी तरीके से कवर कर सकती है, रैप कर सकती है। तो गोलू ने भी क्या किया, बनाना की लीफ से अपनी नोज़ को पूरा रैप कर लिया, ठीक है, और बैठ गया। और उसे ठंडक देने के लिए नोज़ में जो उसके घाव हो गए थे, तो अपनी नोज़ को ठंडा रखने के लिए उसने विशाल घास वाली लिम्पोपो नदी में लटका दिया। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and shrink। अब क्या हुआ, गोलू को तो पता ही नहीं था कि एक बार उसकी नाक बढ़ गई है तो वो छोटी नहीं हो सकती है। तो गोलू ने क्या किया, वहाँ पर गोलू sat for 2 days। गोलू लिम्पोपो नदी के किनारे जो ग्रेट ग्रास है, विशाल घास के मैदान है, वहाँ पर 2 दिनों तक बैठकर इंतज़ार करता रहा। for his nose to cool and shrink। क्या इंतज़ार किया कि उसकी नाक ठंडी हो जाए और ठंडी होकर के सिकुड़ जाए। It grows cool but it doesn't shrink। अब कुछ समय के बाद गोलू की नाक ठंडी तो हो गई, लेकिन वो सिकुड़ी नहीं, सिकुड़ के छोटी होना चाहता था गोलू कि उसकी नाक छोटी हो जाए। लेकिन गोलू को ये अंदाज़ा नहीं था कि एक बार यदि मेरी ट्रंक, जो मेरी नाक है, वो यदि बढ़ जाएगी तो वो छोटी नहीं हो सकती है। At the end of the second day, a fly came and stung गोलू on the shoulder। अब अगले दिन क्या हुआ, गोलू इसी इंतजार में बैठा था बच्चों नदी के किनारे, और जब वो बैठा हुआ था तो क्या हुआ, एक दूसरे दिन के ख़त्म होने पर एक मक्खी ने गोलू को अपने कंधे पर डंक मार दिया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसके कंधे पर एक मक्खी ने आकर काट दिया। गोलू lifted his long nose trunk and with his fit the fly dead। अब गोलू ने क्या किया, गोलू के पास तो पहले सूंड नहीं थी, नाक नहीं थी, बट गोलू ने इस बार क्या किया, गोलू lifted his long nose and with it hit the fly dead। और गोलू ने क्या किया, अपनी नाक को, अपनी सूंड को ऊंचा उठाया और मक्खी के ऊपर अपनी सूंड को पटक दिया, जिससे मक्खी मर जाती है। देखिए बच्चों, इसके पहले तो गोलू की नोज़ ही नहीं थी, तो उसको अपनी लंबी नोज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि हाउ ही कैन यूज़ सच नोज़। चलिए आगे देखते हैं। एडवांटेज नंबर 1, गोलू ने क्या कहा कि अरे भाई, मुझे तो इससे क्या हुआ कि नाक बढ़ गई और मुझे एक लाभ हो गया। हिज द पाइथन, पाइथन ने क्या कहा कि देख लो, तुम्हारी बड़ी हुई नाक से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ कि तुम्हें जैसे ही मक्खी ने या मच्छर ने काटने की कोशिश की, तुमने अपनी नाक से, अपनी जो बड़ी हुई नाक है उससे तुमने उस मक्खी को पटक कर मार डाला और तुम बिना मतलब ही
अपनी सूंड के छोटे होने का इंतज़ार कर रहे हो। You could not have done it with a small nose. पाइथन ने उसे समझाया, अजगर ने, कि ये सब कुछ तुम अपनी छोटी नाक से नहीं कर पाते। यदि तुम्हारी नाक छोटी होती तो तुम्हारी नाक तो शोल्डर तक पहुंचती ही नहीं, तो तुम कैसे उस मक्खी से बच पाते। Try and eat a little now. अब उसको क्या कहा, अब तुम इस नाक के थ्रू कुछ खाने की कोशिश करो। चलिए देखते हैं गोलू ऐसा कर पाता है या नहीं। गोलू put out his trunk and plucked a large bundle of grass. गोलू ने क्या किया, गोलू ने अपनी नोज आगे बढ़ाई। गोलू scooped up, गोलू put out his trunk, गोलू ने अपनी ट्रंक, अपनी सूंड बाहर निकाली। एंड plucked a large bundle of grass, और उसने अपनी उसी सूंड की मदद से क्या किया, plucked a large bundle of grass, उसने घास के बहुत बड़े बंडल को तोड़ दिया। बहुत बड़ी मात्रा में जहाँ पर घास लगी थी, जो ग्रेट ग्रास की हम बात कर रहे थे, गोलू ने एक ही झटके में उतनी पूरी घास को उखाड़ दिया। He dusted it against his foreleg and stuffed it into his mouth. गोलू ने क्या किया, गोलू ने अपनी आगे वाली फोर लेग, इट मीन्स जो आगे के पैर थे गोलू के, ये देखिए यहाँ पे ये जो फोर लेग इनको कहा जाता है, ये गोलू ने क्या किया, अपनी आगे वाले पैरों से फटक कर जो घास उसने उखाड़ी थी उससे मिट्टी को साफ किया और अपने मुंह में रख लिया। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन। पाइथन ने अब क्या बोला कि भाई ये देख लो, तुम्हें तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो गया। यदि तुम्हारी नाक छोटी होती तो क्या इस छोटी नाक से तुम घास को तोड़ पाते? वुड यू एबल टू प्लग अप द ग्रास फ्रॉम द फील्ड? नो, तुम अपनी छोटी नाक से घास को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए पहला एडवांटेज तो तुम्हें क्या हुआ कि तुमको यदि किसी जीव ने काट लिया तो तुम उसको मार सकते हो, अपनी बॉडी को रब कर सकते हो। सेकंड क्या है कि तुम खुद से ही घास उखाड़ कर खा सकते हो। यू couldn't have done it with a small nose, और यदि तुम्हारी नोज स्मॉल होती पहले की तरह तो तुम ये काम नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ? अब जो पाइथन यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, वो गोलू से क्या पूछ रहा है, डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, कि गोलू क्या तुम्हें नहीं लगता है यहाँ पर रहते हुए तुम्हें ज़्यादा वक्त हो गया है और अब सूरज की गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बच्चों आगे के पार्ट में क्या होता है ये हम हमारे पार्ट 3 में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।